सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सुबह सुबह कहते हैं चतुर्दशी का दिन, पावन दिन, हमारे चौथे तीकर अभिनंदना जी का ज्ञान कल्याण दिवस। थोड़े ज्ञान की बात कर लें, 3 मिनट हटाने के लिए सादा जनियत आज की शुरुआत कर लें। अभी तक आपने सुना है ना, मस्जिद के नीचे मंदिर मिल रहे हैं, हाँ, और उनकी फिर बाकायदा प्रशासन खुदाई करता है, छांटता है और फिर सारे दिन मीडिया उसी बारे में बोलते रहता है। एक दिन नहीं, कई दिनों तक बोलता है। अभी तक सुन रहे हैं संभल संभल संभल। बात क्या कर रहे हैं, अब आज दिखाते हैं आपको। ऐसे एक पहली बार नहीं है, कई बार हुआ है। हिंदू मंदिर के नीचे जैन मंदिर होता है। विश्वास नहीं होता ना, पर आज आपको हाथ कंगन को आरसी किया। वैसे पढ़े लिखों को फारसी तो होती है आजकल। हाँ, ये दिखा रहे हैं आपको, ये भानु गांव की बात बता रहे हैं आपको। टोड राय सिंह के अंदर सीताराम मंदिर है, वहाँ की खुदाई हो रही थी और नया निर्माण करने के लिए मंदिर के अंदर खुदाई होती है। मंदिर सीताराम मंदिर बता रहे हैं हम आपको। हाँ, खोदी गई और फिर कुछ खुदाई करने के बाद प्रतिमाएं निकली। एक नहीं, दो निकली। अंबा देवी की निकली। समझ गए अंबा देवी कौन सी? जी हाँ, अंबिका जी, हमारे 22वें तीर्थंकर यक्षिणी। थोड़ा सा 4 इंच 5 इंच और खोदा तो साथ में आ गए 22वें तीर्थंकर निम्न लाक्षण के सहित। लाक्षण निशान लग रहा है, इसलिए ये मत कहिएगा कि ये शिव जी थे, शंकर जी थे या कोई और थे। पद्मासन स्पष्ट दिख रही हैं प्रतिमाएं आपको। अब क्या कहें, यहाँ पे और खुदाई होनी चाहिए। एक बार फिर इसका परिकर बनना चाहिए। क्या फिर इसका देखना चाहिए इतिहास क्या रहा है? क्या पुरातत्व विभाग यहाँ आएगा? क्या प्रशासन यहाँ पर आएगा? नहीं, कोई नहीं आएगा। इन प्रतिमाओं को कम से कम देख लिया तो पहचान लिया है। आपको ले जानी हो, नहीं तो माल खाने में और कबाड़ के साथ रख दी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुसंख्यक खोपड़ी वालों के नीचे कम संख्यक खोपड़ी वालों का, अति अल्पसंख्यक वालों का समान निकला है। इसलिए यहाँ पर अब कमल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्वस्ति की जरूरत नहीं है, यहाँ पे किसी और पहचान की जरूरत नहीं है। बस इतना ही काफ़ी है। पर ये मीडिया में कहीं कोई आवाज़ नहीं आएगी। सुन लीजिएगा, 2 दिन पुरानी वो बता रहे हैं, पर अभी तक कहीं धमक नहीं हुई है। नहीं तो सारा मीडिया आज यह गुनगुना रहा होता, चैनल वहीं पर दिखा रहे होते। हम गृहस्थ तो भ्रष्ट होते जा रहे हैं, अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं, अपने मूल गुण, हमें साधु के मूल गुण याद होते हैं, पर ये देख रहे हैं। पर इनको देखते हुए बहुत अफसोस होता है जब इस तरह के चित्र सामने आते हैं, और वो भी सोशल मीडिया से लेकर अब आप तक हम पहुंचाते हैं। ये नहीं हम कोई खरीद के लाए हैं, ये सब आप लोग भेजते हैं, सोशल मीडिया के हमें बता देते हैं। हमारा दशा और दिशा क्या हो रही है जैन समाज की, यह बता रहे हैं। आज शाम को बताएंगे, एक फिश फोटो हर्षास्त्र बताएंगे, पर उससे पहले चित्र दिखा रहे हैं। देख रहे हैं साध्वी जी, इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है खुद चला के चल रही हैं। आज हमारे संस्कारों में कहाँ कमी है? गुरुवरों की क्या दिशा है कि दीक्षा देने के बाद हम किस तरह से हम अपनी मनवांछित स्वच्छंद हो जाते हैं। स्वतंत्र तो बात की बात है। गाड़ी चला रही हैं, आज हमारी दशा भटक रही है, दिशा भटक रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ी साध्वी खुद चला रही हैं। एक और पोस्ट दिखाने आप लोगों से, लगभग 30 से 40 लोगों ने हमें पोस्ट भेजी है, और शायद ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसमें यह पोस्ट नहीं है। महाकुंभ की शुरुआत प्रयागराज में नवकार के साथ। बड़े बड़े कई बार तो अपने नाम पद डेजिग्नेशन लगा के लगाई, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा एक काम कर दिया। आप कहेंगे काम तो है ही। महाकुंभ में हमारे हिंदू भाइयों के कार्यक्रम के अंदर शुरुआत नवकार से। आंख खोलते हैं, आपकी गलतफहमी आपके दिमाग से निकालते हैं, आपकी आंखों पर चढ़ी धूल को मिटाते हैं। दृश्य देख रहे हैं आप, हल्की आवाज़ सुन रहे हैं आप, सुनाई दे रही है? हाँ, नमोकार हो रहा है, पर यह प्रयागराज का महाकुंभ नहीं है। ये लखनऊ के रिवर फ्रंट का 4 जनवरी का दृश्य है। अब आपसे क्या कहें, हम कहाँ की कहाँ जोड़ देते हैं, और ओहो, ताली को पीटे, अपनी पीठ अपने आप थवा दे। ओ, ये कमाल हो गया। कभी सोचा करो, आप अति अल्पसंख्यक हैं। दिखाया ना, हिंदू मंदिर के नीचे खुदाई में जैन प्रतिमाएं मिली हैं। उसकी धमक तो आई नहीं, इसकी आवाज़ आएगी। बस हम ही हैं, अपने ही उसमें लोटपोट होते हैं। कम से कम आंख खोल के कुछ हमें फॉरवर्ड करना चाहिए। कहते हैं भगवान ने 2 आंखें दी हैं, कुछ सोच के समझ के आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे समझ ना, कयामत की रात, अरे फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, सुना तो आपने है ना, कयामत की रात बड़ी खतरनाक होती है, पर जैन समाज के लिए कयामत के दिन आने वाले हैं। चित्र दिखा रहे हैं। 14 और 15 जनवरी, आज रविवार है, हम मंगल और बुध की बात कर रहे हैं। समझ लीजिए, जी हाँ, इस सम्मेश यहाँ तीर्थक्षेत्र कमेटी ने कई बैनर लगाए हैं, देख रहे हैं। जूते चप्पल ले जाना मना है, टोंकों पर पवित्रता रखें, शाकाहारी मांसाहारी या मद्य और मांस बंद है, ये सब लिखा है। और सब पढ़े लिखे इसको पढ़ते भी हैं।
वहाँ के जैन समाज ने, वहाँ पर मधुबन पंचायत मिलकर जैन समाज ने कई बोर्ड लगा रखे हैं। हमारी पारस टोंक पर सबसे ज़्यादा निशाना पड़ता है, 5-10 हज़ार नहीं, 1.5 लाख चढ़ता है। और उसमें से 1.5 लाख में से 99% केवल अपने घूमने घामने की मस्ती से। मकर संक्रांति पर भी यही होता है कि अपना चूड़ा लाए, गुड़ लाए और लाए खाने पीने का सामान अपना लेके आते हैं और बस यह मौज मस्ती करने आते हैं। पर कुछ छोरा छोरी भी आते हैं, गले में हाथ डाल के बातें करते हैं और लगता है कि हम धार्मिक स्थल पर नहीं, हम किसी टूरिस्ट प्लेस में गए हैं। बस यही तकलीफ होती है। मंदिर और कहते हैं मदिरालय में कहीं फ़र्क नहीं होता, कुछ जेब में भर के लाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जूतों को ना जाए ट्रक के ऊपर, इसलिए टी क्षेत्र कमेटी ने व्यवस्था करी है। अपने गार्ड और सिक्योरिटी गार्ड को सीढ़ियों पर खड़ा कर दिया है। पर 10-12 गार्ड 1.5 लाख को रोक पाएंगे? सवाल बहुत बड़ा है, असंभव है। कि जब भीड़ आती है ना तो खोपड़ियाँ की खोपड़ियाँ हिल जाती है, ये जूते चप्पल तो छोड़िए सब ऊपर जाते हैं। पर इसके लिए भारतवर्ष दिग्गज टी क्षेत्र कमेटी ने पत्र भी लिखे हैं। देख रहे हैं, ये पत्र दिखा रहे हैं आपको। डीसी को लिखा है, एसपी को लिखा है और वहाँ के पुलिस के प्रभारी को लिखे हैं। हाथ जोड़ के निवेदन भी किए हैं कि अब जो है कृपया आपने 4-5 की फ़ौज लगाई है ना, वो जो बैरिकेड बना हुआ है फॉरेस्ट विभाग का, वहाँ की जगह जगह पर रोक के आप जगह जगह अपनी वो लगाइए, पिकेट लगाइए। पारसनाथ टोंक पर और कुछ टोंकों पर भी विशेष रूप से आपकी व्यवस्था चाहिए, तभी इस पर नियंत्रण हो पाएगा, तभी पवित्रता भंग नहीं हो पाएगी, तभी सम्मान आदर रह पाएगा। ये हमें जिम्मेदारी निभानी होगी। मंगल और बुध की खास बात है, वैसे परेशानी 20 तक की बात है। हाँ, टी क्षेत्र कमेटी ने काम अच्छा कर दिया ये भी कि परिक्रमा के मार्ग के ऊपर पहले ही बल्लियां लगा दी गई है, रास्ता बंद कर दिया, नो एंट्री इंटरप्शन। कारण ये है, इसके पीछे जाते हैं, फोटोशूट करते हैं और खतरा कमजोर ग्रिल से नीचे आने का जो खतरा रहता है, उसके बाद में कोई नहीं बोलता है कि गलती किस ये कर दी। और अभी उम्मीद ये है कि कल के अंदर भी पारस टोंक पर इसी तरह से हो जाएगा कि कोई पारस टोंक तक नहीं पहुंच पाएगा। हम सबको, जो हम यात्री जाते हैं, हम सबको विजिलेंस के रूप में अपनी आंख और कान को खुला रखना है। हमें भी एक सिक्योरिटी गार्ड अपने भगवान का बनना है। हाँ, 14 जनवरी बात की ना आपसे, हम बात करें मकर संक्रांति की। देख रही हैं ऐसे हजारों निरपराध पक्षी गगन में जब उड़ते हैं तो बस हमारे मांझे से यूं ही कटते हैं। इंसान भी बाइक स्कूटर चढ़ते हुए भी यूं ही करते हैं। बहुत घटनाएं हैं, 15 तारीख का अखबार उठ के देख लीजिएगा, मांझे से वो मरा वो मरे, इतने पक्षी मरे, बहुत है। इसके बारे में आपसे हाथ जोड़ के कहें, पतंग को हाथ मत लगाइएगा, चीनी मांझा उपयोग मत कीजिएगा। और पतंग का ज़्यादा ही शौक है तो कैसे उड़ाएं, यह भी सुन लीजिएगा। बता रहे हैं जाते जाते आपको, मुनिषी विनम्र सागरी से गांठ बांध लीजिएगा, हिंसा नहीं अहिंसा का पालन कीजिएगा। सुनिए जरा। मकर संक्रांति के दिन में पूरी दुनिया के लोग पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। चाइना का मज्जा आ गया है, दुकानें सज गई हैं, पतंगे आ गई हैं और आपको देव सात गुरु की सौगंध है अगर आपने मज्जा वाली कोई पतंग उड़ाई तो। क्योंकि मंझा वाली जो पतंग उड़ाते हैं, चाइना का मज्जा ऐसा बना दिया है जैसे बिल्कुल तलवार के जैसा हो गया है। आपके इस छोटे से पतंग उड़ाने के शौक से कितने कबूतर, कितने तोता, कितनी मैना मरेंगी आपको अंदाज नहीं है। आपको अंदाज नहीं है कि इसी चाइना के मंजे के कारण रोड से निकलते हुए कई बार बाइकर्स रास्ते में निकल रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा, पतला सा तार है, गले से लिपटता है, पूरा का पूरा गला कट जाता है। ऐसी हजारों दुर्घटनाएं इस जनवरी के महीने पर होती हैं। आपको पतंग उड़ाना है या पतंग उड़ाइए। आप नियम लीजिए, न मैं जिंदगी में किसी का पेच काटूंगा, ना अपना पेच कटने दूंगा। ये छोटा सा एक सामूहिक सौहार्द वाला वातावरण अगर हम आकाश में बनाते हैं तो सौभाग्य है। लेकिन कटने और काटने के लिए अगर हमने मंजे का उपयोग किया है, चाइना का मंजा हो चाहे देसी मंजा हो, बंधुओं, जब जवान लड़कों के गले में लिपट जाता है, कभी पैर में लिपट जाता है, कभी छोटा सा बच्चा कोई पिता के आगे गाड़ी में बैठा होगा बाइक में और उसके आंख में लग गया, गाल में लग गया, कान में लग गया और पूरा का पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। आपके छोटे से शौक से हजारों लोग और पंछियों को मौत के घाट जाने का एक ऐसा दुर्नियोग बनता है। आप सभी इस बात का संकल्प करिए वक्त से रहते हुए कि हम किसी भी कीमत में मज्जा के साथ पतंग नहीं उड़ाएंगे। सद्दी वाली उड़ाऊं। हमें तो पतंग उड़ाने का मजा रात में आता था, बिल्कुल रात में रहता था। और गर्मी की छुट्टियों में रात में पहले पतंग उड़ाता था, पूंछ लगा देते थे उसमें, पूंछ लगाने से उसका बैलेंसिंग बनी रहती है हवा में,